आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये एक हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक सिलेंडर है, वो एक स्फीयर के अंदर है। हाँ, एंड अ कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर जस्ट फिट इन दिस सिलेंडर। मतलब एक इतना साइज का जो है ना कोन, ये देखिए कोन है ना, ये इस सिलेंडर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। आगे लिखा है यहाँ पे, इफ अ हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है कि अगर ये हाइट है सिलेंडर का, बट कितना 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, मतलब रेडियस हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को वैसे करें। पहली चीज, जैसा कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं ऐसे। इसको हम लोग पहले ऊपर से देखते हैं। मतलब ये आपको ऊपर से कैसे दिखेगा, ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्फीयर का सर्कल हो गया, मतलब सॉरी सिलेंडर का सर्कल हो गया, एंड उसके अंदर एक ये बना होगा ट्राइंगल, मतलब ये स्फीयर बना होगा, मतलब ये कोन है ना। ओके, ये कोन है। इसमें क्या दिया है कि इसका जो हाइट है ये क्या है 8 सेंटीमीटर, एंड ये जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या इतना आ जाएगा 10 हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये भी 10 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें बहुत मस्त चीज़ है। अब हम लोग इसमें सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे? यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ऐसे खींचता हूँ कि वो इस सर्कल के रेडियस से गुजरे। ओके, इस सर्कल का रेडियस मान लो रैंडमली मान लो यहाँ पे होगा, तो इसको मैं यहाँ से गुजारता हूँ। अरे यार, ये थोड़ा सा इरेगुलर गुजरा ना। रुको। देखो अब गुजरा सही। एंड ये मान लो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक डायमीटर हो गया, क्योंकि ये तो सेंटर है। तो अगर मैं इस डायमीटर से ही कहीं पे भी ज्वाइंट करूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा कि ये वाला पार्ट 90 डिग्री बन जाएगा। ये वाला पार्ट 90 डिग्री बन जाएगा। इसमें दो पार्ट 90 डिग्री है, एक ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट 90 डिग्री है। हमने एक सर्कल का प्रॉपर्टी पढ़ा है। एक प्रॉपर्टी वो क्या कहता है ना, वो ये कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहा है, क्योंकि ये सेम कॉर्ड या सेम आर्क से आया है। इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल, इसे मैं ये लिख लेता हूँ समथिंग, इसे ये लिख लेता हूँ ए बी एंड सी, एंड इस वाले ट्राइंगल को मैं लिख देता हूँ, ये क्या लिखा जाए, डी ए बी सी डी एंड ई। मतलब जो ये है, ये वाले पार्ट में क्या है कि जो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इस कौन सिमिलर, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल सिमिलर डी बी एंड ई, ये उसके सिमिलर है। अब हम लोग इसमें रेशियो निकालते हैं। कौन सा रेशियो, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें बी डी फाइंड करना है। तो हम लोग इसको बी डी अलग करने की कोशिश करते हैं। इसका बी डी हाइपोटेनस है, इसका ए बी हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ए बी अपॉन में व्हाट लिखूँ मैं, क्या लिखूँ मैं ये लिख देता हूँ, बी सी लिख देता हूँ, ए बी अपॉन में बी सी। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी अपॉन में ये बी ना, बी डी अपॉन में बी ई। सारी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है 10, बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, इजिकल्स टू बी डी की वैल्यू हमें निकालना है, उसे x मान लेते हैं। एंड नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कितनी है इसकी, बी की वैल्यू 10 है। तो 10 उधर जाके 100 अपॉन 8, तो ये कितना बन जाएगा 100 अपॉन 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 25 अपॉन 25/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ओके, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 25/2। अब हम लोग इसको एक और अच्छा सा एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं। 25/2 तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई। इसमें बाद हम लोग सोचते हैं क्या करें इसके बाद। ये देखिए, ये हम लोग ने क्या फाइंड कर दिया, इसका रेडियस फाइंड कर लिया। ओके, मतलब किसका रेडियस फाइंड कर लिया, इस स्फीयर का रेडियस फाइंड कर लिया। ओके, यहाँ से हम लोग ने यहाँ तक की वैल्यू फाइंड कर दी, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड की, लेकिन ये x क्या है, ये x तो डायमीटर है। तो इसका मतलब हम लोग एक्चुअली में यहाँ से लेके यहाँ तक का वो फाइंड कर दिए डायमीटर। इसका क्या है, इसका डायमीटर ये है 25/2, एंड इसमें दिया हुआ है ये हमारा 30। तो अगर हमें ये 30 है, देन ये देखो, इसको मैं 30 मान लेता हूँ, ये हो गया हमारा 30। देन तब ये हमारा इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा,
इसका स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर है ना। सो हमें बस यही करना है। सो स्टार्ट करते हैं, जो मैंने बताया बस एकदम डिट्टो कॉपी यही उतारना है आपको। सो स्टार्ट करते हैं। नीचे नीचे हम लोग ने क्या क्या निकाल दिया, एक स्फीयर का, इसमें हम लोग ने ये निकाल दिया डायमीटर। हमें ये पता है, जिससे हम लोग ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक का निकाल देंगे। इसकी वैल्यू क्या है हमारी 25/2 एंड इसकी वैल्यू क्या है 30। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कौन सा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये वाला थ्योरम लगा के हम लोग निकालेंगे इसका। सो क्या रहता है, एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब एच स्क्वायर जो निकालना है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर 25/2 कितना हो जाएगा 625/4 प्लस में 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है ना, इसका स्क्वायर 900। अगर मैं इसको ऐड करूं, किसको, इन दोनों को ऐड करो तो ये 4 जगह 3600 मतलब ये बन जाएगा ऐसे 4225 डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा किसका, एच स्क्वायर की वैल्यू। देन एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4225 किसका स्क्वायर होता है 7 6 42 6, ये होता है हमारा स्क्वायर 65/65 किसका 65/2 हो जाएगा। ये हमारा एच की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू मतलब एक तरह से एच की वैल्यू क्या है, ये तो हमारी 2r हुई ना, तो मैं कह रही थी 2r। तो अब यहाँ पे निकालते हैं, 2r इज इक्वल्स टू 65/2, देन r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 65/4। सो ये कितना होता है, 2 से काटो तो 32.5, 32.5 जिसका मतलब 16.25 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया, किस क्या आ गया, ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, चलो बाय बाय।